आज हम बात करते हैं जो एक बहुत कॉमन प्रश्न है, रेगुलर बेसिस से मेरे पास आता है। वो है कि मुझे डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में निवेश करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चाहिए। हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा और कहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा। इसमें अब हम डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी को समझें। डायरेक्ट इक्विटी होता क्या है, हम वहाँ पैसा क्यों लगाते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैं कोई भी शेयर 100 रुपये का खरीदूंगा और 150 में बेच दूंगा, मैं इसलिए इक्विटी मार्केट में आया हूँ, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच है हमारी। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा शेयर्स होते क्या हैं और इनमें मुझे क्यों निवेश करना चाहिए। आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में ओनरशिप लेते हैं, यानी कि आप उसका मालिकाना हक लेते हैं। चाहे आप कितना ही परसेंटेज आपका कम हो या ज़्यादा हो, अलग मैटर करता है। तो जब हमने ओनरशिप ली है तो उस इक्विटी को मुझे कब बेचना चाहिए या उस व्यापार को मुझे कब बंद करना चाहिए, यह हम खुद सोचें। ये लाइफ टाइम होता है। कभी भी कोई व्यापार अगर अच्छा चल रहा होता है तो अगर मैंने एक बार शुरुआत कर दी है तो मैं उसको कभी बंद नहीं करूँगा, ये नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफ़र होता है। ये तो हो गया हमारा इक्विटी। व्हाट इज़ द शेयर्स, शेयर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स भी एक इक्विटी ही होता है। उसके अंदर जो फंड मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, उनमें फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, शेयर्स खरीदता है। उन शेयर्स के माध्यम से वो अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स ज़्यादा अच्छा है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है। इसमें हम बात करेंगे कि दोनों चीज़ें अच्छी हैं, होने को डिपेंड ऑन अवर रिस्क प्रोफाइल। हमारा रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है। इक्विटी में अगर हम जाते हैं तो इट मे बी मोर रिस्कियर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीरो होने की संभावनाएं हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स का एनएवी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेल डाइवर्सिफिकेशन होता है। आपके पोर्टफोलियो के अंदर कई तरह के रिसर्च होने के बाद कोई भी शेयर्स खरीदा जाता है। अगर मैं एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं और मैं डायरेक्ट शेयर्स में खरीदने जाता हूं तो मेरे पास उतना अच्छा रिसर्च अवेलेबल नहीं होता। अगर मेरे को ऐसा रिसर्च अवेलेबल करना है तो मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, जो कि मेरे अपने जो कोर मेरा बिजनेस है या मेरा जो कोर कार्य है जिसमें मैं निपुण हूँ, उससे मैं हट जाऊँगा, मेरा ध्यान भंग हो जाएगा और मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। तो मैं अपना जो एक्सपर्टीज़ है उसको नहीं कर पाऊँगा। तो इस काम के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड्स का सहारा लें तो शायद ज़्यादा अच्छा हमारा ऑब्जेक्ट या गोल प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर निवेशक ये सोचते हैं कि मैं मल्टीबैगर ढूंढ लूँ। मल्टीबैगर क्या होता है कि मैं 1 रुपया लगाऊंगा और मेरा 100 रुपया बन जाएगा। ऐसा बड़ा टफ कार्य होता है, मुझे अभी तक नहीं मिला। जैसे कि अलादीन का चिराग या पारस पत्थर हम ढूंढने गए तो अभी तक किसी को नहीं मिला। इसलिए मल्टीबैगर ढूंढना ये एक बहुत बड़ी गलती है हमारी निवेशकों की। जो आज के जो नए जेन जी और क्या बोलते हैं न्यू एज मिलेनियल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मल्टीबैगर को, जल्दी पैसा बनाना है तो शॉर्टकट कुछ नहीं है पैसा बनाने का। स्टे इन्वेस्टेड एक प्रोफेशनल गाइडेंस के माध्यम से, जो कि फंड मैनेजर्स कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के, उनके माध्यम से अगर हम निवेश करेंगे तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, चॉइस अपनी है कि मुझे पैसा बनाना है या पैसा खोना है। थैंक यू वेरी मच। अब हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से डायरेक्ट इक्विटी या शेयर्स का निवेश और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है उसको पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाउ टू इन्वेस्ट। शेयर्स में कैसे निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं। शेयर्स में निवेश करने के लिए मुझे एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है, जबकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए मैं सीधा फंड हाउस की साइट पर जाकर या फंड हाउस में जाकर के अपना म्यूचुअल फंड परचेज कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 2, वेयर टू होल्ड या हेल्ड, या हम शेयर्स को कहाँ रख सकते हैं। तो शेयर्स को रखने के लिए मुझे डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स को मुझे डीमेट की आवश्यकता नहीं, मैं फिजिकल भी रख सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3, हु कंट्रोल योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। शेयर्स में मुझे ही डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सा कंपनी मुझे खरीदना है या कौन सा बेचना है, कितने टाइम रखना है, ये सारे डिसीजन मेरे स्वयं के होंगे। जबकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास एक फंड मैनेजर, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल आदमी होता है जिसके द्वारा हम निवेश करते हैं। टैक्सेशन, डायरेक्ट इक्विटी में शेयर्स में खरीदता हूं तो मेरे को कोई धारा के तहत टैक्स में बेनिफिट नहीं है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की स्कीम में जाता हूं जिसको ELSS बोलते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, वहां पर मुझे 80C का फ़ायदा मिलता है जिसका मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है मेरा ट्रांजैक्शन फीस। ट्रांजैक्शन फीस में
अगर मैं डीमेट अकाउंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, शेयर्स खरीदता हूँ, तो वहाँ पर मुझे ब्रोकरेज देना पड़ता है, डीमेट होल्डिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। जबकि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ या म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में निवेश करता हूँ, तो वहाँ का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ओनली 0.005% स्टैम्प ड्यूटी के रूप में लिया जाता है। हाँ, वहाँ पर मुझे एग्जिट लोड का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो कि हर स्कीम का अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेशो में होता है, जो मैक्सिमम 1% तक होता है। पॉइंट नंबर 4, रिसर्च एंड एनालिसिस। अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी या शेयर्स में निवेश करता हूं तो मेरे को रिसर्च खुद को करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ये मुझे रिसर्च बाजार से हायर करना पड़ेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन होता है और रिसर्च करके ही पूरी टीम होती है, उसके द्वारा वो निवेश करते हैं। पॉइंट नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करता हूं तो मैं वेल डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड के अंदर मैं कम अमाउंट में भी 500 रुपये में भी मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन वाला पोर्टफोलियो बाय कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 6, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी में जाता हूं तो वेरी 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 टफ है, क्योंकि वहां पे मुझे नहीं पता कि मुझे डेट लेना है कि इक्विटी लेना है। जबकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर मेरे पास सारा एसेट एलोकेशन मिल जाता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज मिलते हैं, जिसके अंदर मैं इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर और अदर एसेट्स के माध्यम से भी निवेश कर सकता हूं। हम कोशिश कर रहे हैं आपके सवाल माध्यम सीरीज से कि आपके जितने भी प्रश्न होते हैं आम निवेशक के, उनको सोल्व कर सकें, आपको सही आंसर दे सकें। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि हम कोशिश करें कि आपको उसका भी सही आंसर दे सकें।